जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवार का जो दुख है, चिंताएं हैं और हर समय व्यक्ति चिंतित रहता है, वो कुछ ना कुछ सोच में डूबा रहता है और व्यर्थ के चिंतन करता है। व्यर्थ के बारे में मतलब बिना मतलब भी वह सोचता रहता है और भविष्य के बारे में सोचता है, भूत के बारे में सोचता है, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल रही। अगर उसके मन को शांति चाहिए और समस्त दुखों का नाश चाहिए तो आध्यात्मिक तौर पर हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन की समस्याएं कैसे खत्म हो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन जी को उपदेश दिया है कि मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्यस्य तमस्तितिष्व भारत। जीवन में आने वाले सुख और दुख को हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि परिवार में हम रहेंगे तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। तो हमें विचलित न होते हुए इसको सहन करना चाहिए, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और ये शरीर नाशवान है, इससे इसकी तो मृत्यु होनी है, लेकिन हमें जो जीवन मिला है बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायने जेई परलोक सवारा सो परत दुख पाई सिर धुनी धुनी पछताई काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। इसका भावार्थ ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और ये मोक्ष का खुला धाम और दरवाजा है। अगर इसे पाकर भी जिसने परलोक ने सवार लिया वे दुखी होता है और सिर पीट पीट के पछताता है और कर्म को और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तो आप जान सकते हैं, अगर आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, अपनी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण राम राम जो भी आपके इष्ट नहीं जपेंगे, तो आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका मन है आपको भोगों की तरफ ही ले जाएगा। क्योंकि ये संसार असत्य है और सत्य तो केवल नाम है भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि एक श्लोक में बताया गया है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इसका भावार्थ है कि जो जीव है, जीव किस लिए कहा गया है? जीव संसार में आसक्ति के कारण जीव कहा गया, लेकिन वे परमात्मा का सनातन अंश ही है, क्योंकि हम भगवान के परमात्मा के सनातन अंश ही है। लेकिन माया के जाल में हम ऐसे फंस गए, क्योंकि भगवान की माया बहुत ही दुस्तर है। उससे पार सिर्फ जो भजन कर सकते हैं वही पार जा सकते हैं, क्योंकि ये माया देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे वे प्रपतंते माया में ताम तरंती थे। भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये मेरी त्रिगुणमयी माया जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से बनी है, ये बहुत अद्भुत और दुस्तर है। इससे पार जाने का और भवसागर से पार जाने का सिर्फ एक ही उपाय है, हरि हरि संकीर्तन, केवल भगवान का स्मरण। कलयुग में भगवान का स्मरण और नाम जप से ही आपकी सभी चिंताओं का समाधान होगा और आपके जो दुख है खत्म होंगे। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों कर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमसे भूल चूक में सबसे अपराध होते हैं और पाप होते हैं, लेकिन हमें अब नहीं करने, हमारे आचरण को सुधारना है। और 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है जीवन में। ब्रह्मचर्य सबसे पहला है, और ग्रस्त में भी है तो संयम से जीवन निर्वाह करने का शास्त्र हमें अनुमति देते हैं। और उसके बाद में हमें ना तो किसी से राग रखना है, ना किसी से द्वेष भावना रखनी है। हमें अपना सिर्फ नाम निरंतर रटना है। कोई भी कुछ भी बोले, चाहे पत्नी हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, हमें कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ सुनना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी। क्योंकि कोई इंसान हमें गलत बोलता है तो उसके कर्म बिगड़ रहे हैं। हमें सिर्फ सुनना है और चुपचाप निकल जाना है और अपने नाम पर ध्यान देना है। सिर्फ
राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलते हुए, क्योंकि ये भगवान ही संसार में व्याप्त है। जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम में जानी। यहाँ भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये संसार एक मायाकृत जाल है सिर्फ। यहाँ पे आपको सत्य नजर आ रहा है, लेकिन सत्य वस्तु कुछ भी नहीं है। सत्य वस्तु सिर्फ एक परमात्मा है, ईश्वर ही है, जो अनेक रूप में खेल रहा है। हमें भी एक खेल मिला है, इसका निर्वाह हमें अच्छे से करना है और अच्छे आचरण रखने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पूर्वक धर्म धर्म और शास्त्रों में जो बात कही गई है, हमें धर्म की पालना करनी है। फिर अर्थ अर्थ हमें गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाना है। फिर कामनाओं की पूर्ति करनी है, उसके बाद में हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये सरल मार्ग है, लेकिन हमें व्यभिचार प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। पराये माता बहनों के सामने हमें नजर नहीं डालनी है, नजर नीचे झुका के चलना है और किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं रखनी है। केवल अपनी पत्नी जिसके शादी हो रखी है, पत्नी के साथ ही उसका संबंध होना चाहिए और पत्नी में ही पति अपनी पत्नी में भगवान माने और पत्नी अपने पति में भगवान माने, तो ही ये जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, परलोक सुधारना चाहता है, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी होता है, सुखी होना चाहता है, तो अपने परिवार को सुखी रखे और संसार में सभी जितने भी प्राणी हैं सबको सुख प्रदान करे, किसी को दुखी ना करे। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको भगवान श्री हरि की कृपा महसूस होने लगेगी। क्योंकि भगवान आप बहुत करुणामयी हैं, आप पे कृपा करके आपके सभी पापों को खत्म करेंगे और भगवत मार्ग प्रदान करेंगे और आपकी सब चिंता और परिवार के दुख सब खत्म हो जाएंगे। बस आपको निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।